हम लोगों का गीता का 8वां अध्याय चल रहा है। 8वें अध्याय का 22 से 28 श्लोक कल पढ़ा गया था। मिट्टी से कुम्हार फिर से घड़े बनाता है, पर जो घड़े पक कर टूट जाते हैं उनको फिर से नहीं बनाया जा सकता। ऐसे ही जो देह भाव में है उनका जन्म मरण है, पर जो आत्म भाव में है वो मुक्त है। कल यहाँ तक हो चुका था। उसके आगे बोला भगवान ने, जिसकी अटैचमेंट भगवान से है, जगत के पदार्थों से उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। दुनिया में झगड़े होते हैं, जल, जेवर और जमीन, यानी हर झगड़े से ऊपर है, क्योंकि निरासक्त भाव से रहता है। कितनी अच्छी बात बोली भगवान ने। दुनिया में जिसकी अटैचमेंट भगवान से है, उस जगत के पदार्थों से उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है। जिसकी अटैचमेंट भगवान से नहीं होती, उसी की आसक्ति पदार्थ में होती है, और जिसकी आसक्ति भगवान से होती है उसकी आसक्ति फिर जो है क्या है, पदार्थों से नहीं होती। फिर बोला, दुनिया में झगड़े होते हैं जड़, जेवर और जमीन से। तो बोला ऐसे में ये जो है, कभी देखो जिस चीज के लिए झगड़ा होता है, जो झगड़ा होता है, तो क्या वो साथ ले जाओगे? ये भी झगड़े होते हैं अज्ञानता के कारण। फिर आगे बोला भगवान ने, ज्ञानी हर झगड़े से ऊपर है। क्यों? क्योंकि निरासक्त भाव से रहता है। ब्रह्मज्ञानी निर्वासनिक, वो जीते जी मुक्त है। जीवन मुक्त ही फिर विदेह मुक्त है। अब क्यों बोला ब्रह्मज्ञानी निर्वासनिक है? ब्रह्मज्ञानी की किसी जगह वासना ही नहीं ना, वो निरासक्त है, किसी चीज में उसकी आसक्ति नहीं है। और जिसकी आसक्ति है वो फिर जीवन मरण के चक्कर में आएगा। तो यहाँ पर भगवान ने बोला कि आप भी निरासक्त भाव से रहो। फिर बोला आगे, धन कोई कमाए फिर मर जाए तो उसका क्या फायदा? पर कोई जीते जी धन कमा ले तो फिर वो मौज से रह सकता है, पार्टी कर सकता है। ऐसे ही ज्ञान भी जीते जी मिल जाए तो हम ब्रह्म यज्ञ कर सकते हैं, जीवन मुक्ति की मौज ले सकते हैं। कहा जाता है कि महीने 6 महीने सूर्य का रथ उत्तरायण में होता है और 6 महीने दक्षिणायन में। यहाँ पर बहुत अच्छी बात भगवान ने समझाई। कितना अच्छा बोला भगवान ने कि तुमने धन कमाया और तुमने ओल्ड एज में धन कमाया, तो तुम्हारे धन किस उपयोग का? तुम धन का कोई उपयोग नहीं कर सकते। धन तुमने करोड़ों कमाया, लेकिन करोड़ों धन कमाने के बाद में तुम उस धन का सुख नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ना तुम खा सकते हो, ना पी सकते हो, ना घूम सकते हो, तुम्हारा शरीर अलाउ नहीं कर रहा है। बोला यही धन तुमने जवानी में कमाया होता तो तुमने क्या है, पार्टी करते, सबको खिलाते पिलाते, मौज लेते, तुम भी खाते पीते। तो बोला इसी तरीके से ज्ञान है। ज्ञान तुमने बुढ़ापे में लिया तो उसका क्या हुआ? किसी को तो मौत दिला पाए, किसी को मुक्त कर पाए, किसी को समझा पाए, बस तुम मुक्त हो गए, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? बोला जवानी में तुमने ज्ञान ले लिया तो तुम जीते जी मुक्त हो गए और तुमने ज्ञान का आनंद लिया, तुम तो मुक्त हुए, उसके साथ साथ तुमने हजारों को मुक्ति दिलाया। ये बड़ी बात है। इसी तरीके से बोला धन भी धन कमाया तो धन का तुमने उपयोग किया, खाया खिलाया, खूब घूमे फिरे, तब तो उसका उपयोग है। और धन तुमने बुढ़ापे में कमाया, सब रखे, उसको देख देख के तुम्हारी आसक्ति होगी।
तो भगवान ने बोला कि इसीलिए हर काम जवानी में करते हो तो ज्ञान भी जवानी में ले लो। जीवन मुक्ति की मौज ले सकते हो। कहा जाता है कि 6 महीने सूर्य का रथ उत्तरायण में होता है, उस समय मरने वाले मुक्त होते हैं। तो क्या उस समय मरने वाले चोर डाकू भी मुक्त हो जाएंगे? क्वेश्चन मार्क। पर इसका सही अर्थ है कि हमारी अंतर्गति आत्मा में है, तभी हमारी मुक्ति होगी। भीष्म पितामह 6 महीने तीरों की सैया पर लेटे थे। उनका भविष्य रहस्य, उनका छिपा हुआ रहस्य क्या था? उन्होंने कौरवों का अन्न खाया था। जिसके कारण जो पाप का खून जब तक नहीं बह जाता तब तक उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े थे। और 6 महीने उनके पाप का जो है खाया हुआ अन्न, उसका खून निकल गया, तब उन्होंने प्राण छोड़े। 6 महीने उत्तरायण दक्षिणायन यहाँ सवाल नहीं है। तो इसमें भगवान ने बहुत अच्छा इस पर क्वेश्चन किया कि ये लिखा है कि जब सूर्य उत्तरायण में रहता है तो जो उस समय जो जिसका शरीर शांत होता है मुक्त होता है। तो बोला जब मुक्त होता है तो उसमें चोर बदमाश डकैत वो भी मुक्त हो जाएंगे, मरेंगे तो। और कोई ब्रह्मज्ञानी उसमें मरेगा तो क्या वो दक्षिणायन में तो वो मुक्त नहीं होगा? कहा नहीं, ये गलत है। इसका असली अर्थ क्या है? बोला उत्तरायण में होता ऊपर, जो अपनी आत्मा में रहेगा वो मुक्त होगा, और दक्षिण में होता नीचे, नीचे माने शरीर, और जो अपनी देह भाव में रहेगा, शरीर में रहेगा, वो मुक्त नहीं होगा। तो बोला 6 महीने भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे नहीं, तो उसमें लिखा था सूर्य दक्षिणायन में था, और जब सूर्य उत्तरायण में हो गया तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। तो लोगों ने ये समझा कि सूर्य जब दक्षिणायन में था तो उनको मुक्ति नहीं मिलती। दक्षिणायन में जब कोई मरता है तो नरक में जाता है, और जो उत्तरायण मरता है तो परमात्मा से मिलकर एक होता है। तो भगवान का नहीं, गलत है ये। उत्तरायण मीन्स जो अपनी आत्मा में रहता है वो मुक्त है, और जो अपनी देह में रहता है वो दक्षिणायन में। तो बोला फिर भीष्म पितामह 6 महीने तक क्यों अपने प्राण रोके थे? तो उसका जवाब दिया कि कौरव का उन्होंने अन्न खाया था इतने साल, तो उनका मन में ये विचार आया कि जब तक इसका मैंने अन्न खाया, उसका जो खून है पूरा खून न निकल जाए तब तक मैं अपने प्राण नहीं त्यागूंगा। तो इसलिए 6 महीने तक उन्होंने अपने को जिंदा रखा, और 6 महीने जब उनका खून पूरा निकल गया उनका खाया हुआ अन्न का, तब उन्होंने अपने प्राण त्यागे। असली बात ये थी। असली बात ये नहीं थी कि सूर्य दक्षिणायन में था इसलिए प्राण है। तो उसमें भगवान ने क्वेश्चन मार्क किया ना कि अगर सूर्य दक्षिणायन में मान लो है 6 महीने, और कोई ब्रह्म यानी शरीर शांत होता है, क्या वो नरक में जाएगा? कदाप नहीं जाएगा। और कोई सूर्य उत्तरायण में है और कोई डकैत मर्डरर चोर बदमाश मरता है, क्या वो भगवान बच जाएगा? क्या ऐसा नहीं है। असली अर्थ है अपनी आत्मा में रहोगे तो तुम जो है भगवान से मिल एक होगे, और शरीर में रहोगे तो तुम जो है तुम्हारे को नरक मिलेगा। ठीक है। चलिए, आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी प्रेमियों को गुरु जी की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आज हम सब संकल्प लें इस गणतंत्र दिवस पर कि जो सैनिक हमारे देश को आज़ाद कराने में अपनी जिन्होंने जान गंवा दी है, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि कब होगी? जब हम किसी का जीवन बनाएं, किसी के काम आए। सैनिक तो देश के काम आ गए, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। आपने अपनी जान किसके लिए दी? आपने अपना जीवन गुरु पर कुर्बान कर दो, और आप जीवन मुक्ति का ज्ञान बांटोगे
तो आप जो है कितनों का उद्धार करोगे। तो आज हम संकल्प लें, हम सब लोग इस जगह, कि हम आज से नित्य सत्संग लेंगे और लोगों को मुक्त करेंगे, हम भी मुक्त होंगे और लोगों को मुक्त करेंगे। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने प्यारे प्यारे नरेंद्र भैया से चाहेंगे कि वो जो है आज राष्ट्रीय गीत गाएं, जिससे देश की भावना जगे और उन वीरों को जो है हम सलाम करें। नरेंद्र भैया। सभी को रिपब्लिक डे का बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत अच्छा लगता है ज्ञान सुनकर। ये सब ज्ञान सुनने का फायदा हमें तभी मिलेगा जब हम इसको जीवन में लगाएंगे। ये राष्ट्रीय भजन है, बहुत अच्छा भजन है। इसको जब पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सुना था तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए थे और उनके आंसू छलक गए थे। आइए इस भजन का आनंद लेते हैं। आपको फिर से एक बार गणतंत्र दिवस का हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे वतन के लोगों, आओ खूब लगाए नारा। ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ इनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी। जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो। फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा। सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली। जब देश में थी दिवाली, वो
रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य हो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर वीर भारतवासी, हर वीर भारतवासी, हर वीर भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पे, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के, 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हैं, जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या लोग थे वो अभिमानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कहीं भूल न जाना उनको, इसलिए कहें ये कहानी, जो शहीद शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मिनी मालविया जी, मिनी मालविया। हाँ, दीदी का वेलकम है। हाँ हाँ, सुनाई पड़ रहा है। जो आप लोगों की इच्छा हो।
पहले पहले जो है आप सुना दीजिए, बाद में लास्ट में राष्ट्रीय गीत गाइएगा, जनगण वाला। पहले जो है जो सुना दीजिए। और थोड़ा दीदी को थोड़ा और इधर के लिए उनका चेहरा ढक रहा है। दीदी आप थोड़ा और बाएं तक खिसक सकिए, आप मिनी मालवीय थोड़ा और खिसक सकिए बीच में। हाँ बस बस, हाँ आप दोनों चेहरा, प्रणाम। हाँ हाँ हाँ, सुनाइए। इस आज गणतंत्र दिवस के अवसर पे एक देश गीत प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। ईयरफोन लगा लिए, साउंड नहीं आ रही आप लोगों की। मिनी मालवीय जी साउंड नहीं आ रही, साउंड बहुत हल्की आ रही है। ईयरफोन लगा लिए, साउंड बहुत हल्की आ रही है। या मोबाइल पास कर लिए, ईयरफोन लगा लिए या मोबाइल पास करिए, आवाज बहुत कम आ रही है। मोबाइल को पास रख के गाइए। हाँ ठीक है, हाँ अब गाइए, ठीक। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, अब आवाज आ रही है, और नजदीक कर लीजिए। हिंद के बहादुरों शूरवीर बालकों, थाम लो संभाल कर देश की मसाल को। हिंद के बहादुरों। भैया आवाज आ रही है? आवाज आवाज ठीक है भैया हाँ, अब आवाज ठीक आ आ रही रही है। है? हाँ अब, हाँ इसको हाथ में ले बहुत अच्छा है, अब आवाज आ रही साहब। जी जी जी। आप मिनी मालवीय आप थाम लीजिए माइक। हाँ मिनी भी गा रही है। नहीं मिनी, आप इसको माइक थाम लीजिए, आप बाजा नहीं बजा पाएंगे फिर। हाँ अब ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट। लटकने दीजिए, छोड़ दीजिए, बहादुरों शूरवीर बालकों। छोड़ दीजिए, अब आप गाइए बस। हाँ गाइए, ठीक है, हाँ गाइए। जी जी जी। आप छोड़ दीजिए, हाथ हटाइए मत, हटा दीजिए। हिंद के बहादुरों शूरवीर बालकों, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। हिंद के बहादुरों शूरवीर बालकों, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को। हिंद के बहादुरों। अंधकार का गरूर आन बान तोड़ दो, अंधकार का गरूर आन बान तोड़ दो। बाल को भविष्य के लिए मिसाल छोड़ दो, तो नई नई दिशा, तो नई नई दिशा वर्तमान काल को शूर
वीर बाल को, शूरवीर बाल को, हिंद के बहादुर शूरवीर बाल को, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को, हिंद के बहादुरों। देश मांगता कि खून से रंगा गुलाब दो, देश मांगता कि खून से रंगा गुलाब दो, तुम उठो सिपाहियों युद्ध का जवाब दो, तुम उठो सिपाहियों युद्ध का जवाब दो, दिल झूम कर मनो, झूम झूम कर मनो युद्ध के गुलाल को, शूरवीर बाल को, शूरवीर बाल को, हिंद के बहादुरों शूरवीर बाल को, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को, हिंद के बहादुरों। दूर तक जमीन पर शानदार जय लिखो, दूर तक जमीन पर शानदार जय लिखो, तुम विशाल सिंध पर खून से विजय लिखो, तुम विशाल सिंध पर खून से विजय लिखो, तोड़ दो पिशाच के, तोड़ दो पिशाच के तुम हर एक जाल को, शूरवीर बाल को, शूरवीर बाल को, हिंद के बहादुरों शूरवीर बाल को, थाम लो संभाल कर देश की मशाल को, हिंद के बहादुरों। भैया एक गीत ये अब और वो चाहती हूँ, देश गीत है हाँ जी, ये माटी सोना है। सुनाइए सुनाइए। ये माटी सोना है, ये देश सलोना है, सुंदर सा हरा भरा हर कोना कोना है, ये माटी सोना है, ये देश सलोना है, सुंदर सा हरा भरा हर कोना कोना है, ये माटी सोना है। आती है सुबह ढली, कलरों है गली गली, आती है सुबह भली, कलरों है गली गली, तुलसी पर दीप जले, फिर जब जब सांझ डले, चादर नभ की नीली और धूप बिछाना है, चौकड़ी यहाँ भरता हर मृग छाना है, ये माटी सोना है, ये देश सलोना है, सुंदर सा हरा भरा हर कोना कोना है, ये माटी सोना है। कल कल करती नदियाँ, चम चम चमके बिंदिया, हाले हाले हलके लोरी लाती निंदिया, ऐसी इस धरती का अपमान न होना है, अपने बलिदानों से ये देश संजोना है, लरला लरला लाला, लरला लरला लाला, लरला लरला लाला, ये माटी सोना है, ये देश सलोना है, सुंदर सा हरा भरा हर कोना कोना है, ये माटी सोना है। बहुत सुंदर। बिट्टू रानी सुनाएंगी, बिट्टू रानी दीजिए बिट्टू रानी को। हाँ अभी इतनी देर तक आपकी सेवा कर रही थी। हाँ बिट्टू रानी सामने आइए, आप सुनाइए तबले पर। बिट्टू रानी प्रणाम। भैया प्रणाम, भैया प्रणाम। कैसे हैं आप? हमने तो पहले प्रणाम आपको कर लिया। नहीं नहीं भैया, आप आशीर्वाद दीजिए, प्रणाम हम कर रहे हैं। आप लोग देश के होनहार बच्चे हो। हाँ सुनो बेटा, आप लोगों को आगे बहुत कार्य करना है गुरु का। हाँ सुनाओ बेटा, जी भैया। सुनाइए।
तुझको नमन शत शत नमन सौ सौ नमन सौ सौ नमन ए वतन मेरे वतन अहले वतन तुझको नमन शत शत नमन सौ सौ नमन सौ सौ नमन सी तेरी धूल है कांटा भी तेरा फूल है चंदन सी तेरी धूल है कांटा भी तेरा फूल है तू सभ्यता का मूल है तू सुबह की पहली किरण ए वतन मेरे वतन अहले वतन तुझको नमन शत शत नमन सौ सौ नमन सौ सौ नमन गंगा जमुना गले हार है झरने मधुर झनकार है गंगा जमुना गले हार है झरने मधुर झनकार है ऋतुएं चहूं जयकार है सागर पखारे तव चरण ए वतन मेरे वतन अहले वतन तुझको नमन शत शत नमन सौ सौ नमन सौ सौ नमन तू ही कुरान है गुरु ग्रंथ है ईमान है गीता तू ही कुरान है गुरु ग्रंथ है ईमान है तू ही मेरा भगवान है तुम ही है जब तक सो हवन तू ही मेरा भगवान है तू ही है जब तक सो हवन ए वतन मेरे वतन अहले वतन तुझको नमन शत शत नमन सौ सौ नमन सौ सौ नमन सौ सौ नमन सौ सौ नमन बहुत सुंदर। अब वो राष्ट्रीय गान गा दिए थैंक आप। यू भैया हाँ, जी जी राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगान राष्ट्रीय गान गा दिए। जी भैया सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं अच्छा, राष्ट्रगान के लिए हाँ ठीक। राष्ट्रगान के लिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल